हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमसीक्यूज ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स पे है। अब बेसिकली एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट है, इसलिए हमने इसके ऑलरेडी 100 एमसीक्यूज अपलोड कर दिए थे और आज और 130 एमसीक्यूज अपलोड करेंगे। इतने एमसीक्यूज मोर देन इनफ है एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। इन एमसीक्यूज के साथ साथ जो भी टॉपिक्स आपको डाउटफुल लगे वो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी बीकॉम की बुक से उसको कंप्लीट कर लो, बीकॉम की बुक से उसके कॉन्सेप्ट देख लो, और अगर आपके पास बीकॉम की बुक नहीं है तो आप गूगल कर लो सो दैट वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स की बात करें ना तो ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमने कुछ डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हम आंसर्स पे ही डिस्कशन करेंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट डिक्टेट हाउ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज, यस, ओवरसी द ऑपरेशंस, ओवरसी द ऑपरेशंस, ये दोनों ही ऑप्शन सेम है। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज डिस्ट्रस्ट, नो, अनरियल, नो, अनरिलायबल, नो। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि बेसिकली अगर फिड्यूशियरी की बात करें ना तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ एक पर्सन दूसरे पर्सन पे एक ट्रस्ट रखता है, कॉन्फिडेंस रखता है, भरोसा रखता है। क्लियर? और यहाँ तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल अपोजिट दिया था। नेक्स्ट, weak corporate governance display non-cooperation with auditors, bad executive compensation packages, poorly structured boards, making it difficult for shareholders to oust ineffective incumbents. Correct answer होगा C। क्योंकि अगर हम वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो अपने कंपनी की बात कर रहे होंगे, तो अपने शेयर होल्डर्स, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही बात करेंगे। नेक्स्ट, typical fiduciary relationships exist between attorneys and clients, executors and legators और hires, guardians and wards। इन सब में क्या होगा? एक ट्रस्ट होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन कास्ट डाउट ऑन अ कंपनीज रिलायबिलिटी, ए रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, विच कैन इम्पैक्ट इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स के बीच में, तो ना तो वहाँ कंपनी पे लोग भरोसा कर पाएंगे, इंटीग्रिटी भी नहीं होगी एंड ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होगी फाइनेंशियल हेल्थ को लेके। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। For many shareholders, it is not enough for a company to merely be profitable. It also needs to demonstrate good corporate citizenship through environmental awareness, unethical behavior, unsound corporate governance practices, all of the above. No doubt क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि प्रॉफिटेबल हो ज़रूरी नहीं है। इट ऑल्सो नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप आप अच्छी कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? थ्रू इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट इंश्योर दैट द कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज इनकॉर्पोरेट द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइबिलिटीज अ कॉर्पोरेशन हैज इज टू इट्स, सबसे बड़ी लाइबिलिटी किसकी तरफ होती है? शेयर होल्डर्स की तरफ। The purpose of corporate governance is to help build an environment of trust and transparency, yes, financial strategy, business integrity, support for stronger growth and more inclusive societies. Correct answer होगा all of the above. Next, according to the Brundtland Commission report, sustainable development is the one that satisfies the needs of the present without jeoparding the ability of future generation to meet their needs। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि आज की ज़रूरत को भी पूरा करें बट फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरत है उसको भी किसी भी तरह का हार्म ना पहुँचाएं। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फॉर द लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी गोल, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बाय कंपनीज। उसमें पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, दूसरा सोशल इक्विटी था और तीसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन था। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द कॉर्पोरेट सिटीजन कंसेप्ट रिफर्स टू अ टाइप ऑफ कंपनी दैट इंटेंड्स टू पुट एट द सेम लेवल एज इट्स ओन इंटरेस्ट
द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, द इंटरेस्ट ऑफ एमएनसीज, नन ऑफ द अबव। नो डाउट अगर हम लोग कॉर्पोरेट सिटीजनशिप की बात करें तो इसमें यही चीज़ है कि आपको उसी लेवल का इंटरेस्ट अप्लाई करना होगा जिस लेवल का इंटरेस्ट सोसाइटी का होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। कंपनीज कैन बी बेनिफिट फ्रॉम फिलांथ्रोफी, येस। CSR प्रोग्राम्स, वॉलंटियर एफर्ट्स, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैड गवर्नेंस, ये तीनों ही बैड गवर्नेंस के एग्जाम्पल थे तो इसको लर्न कर लेना। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Absence of corporate governance principles undermines the financial viability of companies, sound business strategies, accountable board, none of the above। अगर CG नहीं होगा तो उस केस में जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो अफेक्ट करेगी। करेक्ट आंसर होगा ए। Some of the key indicators signal poor corporate governance practices like weak management, yes; lack of the financial literacy, yes; lack of the knowledge to make informed decisions by the board, yes। Correct answer होगा D, all of the above। Under the dash, both internal and external corporate governance mechanism intend to induce managerial actions that maximize profit and shareholder value। अब क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की बात किया तो हम किसकी बात करेंगे? स्टेक होल्डर थ्योरी की। सिर्फ इंटरनल बोलता तब हम लोग के लिए करेक्ट आंसर होता ए, शेयर होल्डर थ्योरी। NR Narayan Murthy Committee is related to HR issues of public sector banks, growth of IT sector in India, improving corporate governance practices. The Narayan Murthy Committee submitted its report in 2000 and its recommendation were whistleblower protection, audit committee, related party transaction। Correct answer होगा D, all of the above। The corporate governance structure of a company reflects the individual company's culture and economic system, yes; legal business system, yes; social regulatory system, yes। Correct answer होगा D, all of the above। Which one among the following is not correct? J. Irani Committee recommendation on Company Law 2005. 2/5 of the board of a listed company should comprise of independent directors. Introduce a concept of one person company, ये तो सही है। Allow corporation to allow their affairs, ये भी correct है। Disclose proper and accurate compilation of financial information of a corporation, ये भी correct है। But 2/5 of the board of a listed company should comprise of independent director, ये statement ही wrong है। Next, RICO India is a classic example of bad governance. Agency theory is a management and economic theory that attempts to explain relationships, yes; self-interest, yes; delegation of control। Correct answer होगा D, all of the above। Agency theory explains how best to organize relationships in which the customer determines the work, the agent performs or make decisions on behalf of the principal। Correct answer होगा B। Following can be said to be example of agency theory। Government versus masses भी है, employers versus employees भी है, owners versus management भी है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ एक क्या है दूसरे का एजेंट भी कहलाता है। नेक्स्ट, डिसीजंस पास्ड बाय शेयर होल्डर्स, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशंस। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नो डाउट प्रोप्राइटरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेक होल्डर्स? एनीवन विच शेयर्स इन अ कंपनी, एनीवन विद एन इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर्स मतलब सिर्फ ये नहीं कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, हर उस होल्डर की बात कर रहे हैं जिसका इंटरेस्ट है कंपनी में। What should organization seek to do with stakeholders who have high interest and high power? Do nothing, invest minimal efforts, invest maximum efforts। उनके लिए आपको maximum efforts लगाने होते हैं। The primary stakeholders are no doubt shareholders। सेबी कब constitute हुआ था? अप्रैल 1988 में। Who is the current chairman of SEBI? अब देखो ये पहले का आंसर दिया हुआ है अजय त्यागी, ये पहले के चेयरमैन थे तो इसको अब कट कर देंगे, और क्योंकि क्वेश्चन में करंट चेयरमैन ही पूछेगा। अब अगर करंट चेयरमैन की बात करें तो सेबी की है मिस मदाबी पूरी बुक। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, एज पर क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग अग्रीमेंट, नो पर्सन कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ मोर देन लिस्टेड कंपनीज। इफ एनी पर्सन इज सर्विंग एज अ होल टाइम डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड कंपनी, देन ही शी shall not be the independent director of more than listed companies। यहाँ पे देखो टाइम है, होल टाइम डायरेक्टर। अब क्वेश्चन में यही चीज़ पूछ रहा है कि अगर एज पर क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग अग्रीमेंट नो पर्सन कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ मोर देन 7 लिस्टेड कंपनीज, एंड अगर कोई पर्सन होल टाइम डायरेक्टर की तरफ भी सर्व कर रहा है तो उस केस में वो मोर देन 3 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर होगा बी। Next, SEBI Code of Corporate Governance provides from the constitutions of Shareholders Committee under the chairmanship of non-executive director।
RE का फुल फॉर्म है रिस्क एक्सपोजर। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑल द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक्सेप्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, ये इंटरनल कंट्रोल का पार्ट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सेप्ट रिस्क क्वांटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क रिस्पॉन्स डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर होगा डी, रिस्क रिस्पॉन्स कंट्रोल। अब कह रहा है कि रिस्क क्या है, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है दैट कुड अकर, जो हो सकता है। इंटरनल कंट्रोल्स आर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, और इसकी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है इफेक्टिव ऑपरेशंस, फिर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर है कंप्लायंस। किंगफिशर एयरलाइंस ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 2003 में। पीएनबी इनकॉर्पोरेटेड हुआ था किस साल में? 1895 में। आरपीजी रिको लिमिटेड ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 22 अक्टूबर 1993। पीएनबी स्कैम वॉज डन बाय नीरव मोदी। चंदा कोचर टुक ओवर एज ICICI बैंक चीफ इन 2009. By the late 1920s, Infosys Technologies Limited has clearly emerged one of the best managed companies in India. Kingfisher Airlines is owned by the Bengaluru-based United Breweries Group, QuickJet, Minji's Aviation, Bova, Star Air. Correct answer होगा A. Satyam Computer Services Limited was the first India company to publish its financial statement by following IFRS. That is correct answer होगा C. Which of the following is not one of the underlying constable of the corporate governance combined code of practice? Acceptability ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 50 भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर होगा डी, कैडबरी कमेटी। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? नॉन यूनिवर्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ डैश अप्रोच। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो ये हमेशा टॉप टू बॉटम होगा, नॉट कि बॉटम टू टॉप। तो करेक्ट आंसर होगा ए, टॉप डाउन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 अगेन रिपीटेड है, स्टेक होल्डर। बेसिकली जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं उनको हमने कई बार शीट में इंक्लूड किया है। CEO का फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस? इट रिफर्स टू द मैनर इन विच एन एंटिटी इज मैनेज्ड एंड गवर्नड। करेक्ट आंसर ही दिया हुआ है ए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज, इसमें अगर डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, हर तरह का फ्रेमवर्क ये इंक्लूड करता है। करेक्ट आंसर होगा ए। विच वन डज नॉट फॉल अंडर द टाइप ऑफ डायरेक्टर्स? नॉन एग्जीक्यूटिव है, ऑल्टरनेट है, शैडो डायरेक्टर्स भी है, बट फ्रंट लाइन डायरेक्टर नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच इज अ टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल? ऑटोक्रेटिक। What does SEC stand for? SEC का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। Which one are not the responsibilities of CEO? Monitoring community एंड पब्लिक रिलेशंस है, मैनेजिंग टैक्स एंड रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस भी है, बजटिंग भी है, बट मेकिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट नहीं है। सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। किस कंपनीज एक्ट की बात करें? 2013। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? मैनेज इन्वेंट्री नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर भी नहीं है, बजटिंग भी नहीं है, ओवरसीज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। विच वन इज नॉट द कॉर्पोरेट बोर्ड कमिटी? लेजिस्लेटिव कमिटी। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है? 1% कंपनी, इस पर हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया है। पर्सन्स हु टेक द प्रोसीजरल स्टेप्स टू सेट अप अ कंपनी एंड हु मेक बिजनेस प्रिपरेशंस फॉर द कंपनी, उनको हम क्या कहते हैं? प्रमोटर्स, जो कंपनी बनाने से लेकर के कंपनी बनने तक कंपनी से जुड़े हों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ शेयर होल्डर? टू रिसीव अ डिविडेंड है, मीटिंग अटेंड करना है, कंपनीज के अकाउंट को रिसीव करना है, बट टू मैनेज कंपनीज अफेयर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है, ना कि शेयर होल्डर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइवर ऑफ रिस्पॉन्सिबल कम्पिटिटिवनेस? करेक्ट आंसर होगा डेवलपमेंट ड्राइवर्स। Which of the following statements regarding institutional shareholders is correct? Institutional shareholders prefer to exert the power privately rather than publicly. A dash is a problem, situation, or opportunity requiring an individual, group, or organization to choose among several actions that must be evaluated as right or wrong. किस तरह की प्रॉब्लम की बात करें? एथिकल इशू। A board that is elected in a classified system उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड बोर्ड।
A high commitment approach to environmental issues may include all of the following except risk analysis आएगा, stakeholder analysis आएगा, strategic sustainability आएगी, but green washing इसका part नहीं है. Which one of the following relating to discounting future liabilities is correct? Discounting future cash flows is not aligned with the aims and objectives of sustainability reporting. Which of the following relating to CSR theories is correct? Institutional theory is based on the shareholder concept. No. Social contract is the key concept of legitimacy theory. Correct answer होगा B. A stakeholder orientation includes all of the following activities except generating data है, assessing the firm's effects on stakeholder groups भी है, distributing information भी, but minimizing the influence of stakeholder information on the firm, ये basically ओरिएंटेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट, ABC Limited is a mining company listed on the Australia Stock Exchange. It has an audit committee comprising 4 members. 2 members are independent non-executive directors with engineering and mining qualifications. The nomination committee is currently looking to appoint an additional member to the audit committee. In terms of ASX principles, which of the following would most likely to the best candidate for appointment? An independent non-executive director with a qualification in finance. क्योंकि अगर फाइनेंस में उनका क्वालिफिकेशन है तभी तो वो कंपनी को प्रॉपरली रन कर पाएंगे. तो करेक्ट आंसर होगा A. An independent director is one who does not have any other relationships with the company other than his or her directorship. Which of the following regarding residual loss is correct? A reduction in residual loss is likely to be result of an increase in monitoring cost. Which of the following regarding corporate governance is correct? कि corporate governance can temper growth. Next, consider the following recommendations. कम से कम 3 members होने चाहिए, chaired by an independent director. A majority of independent director can comprise executive directors. In terms of the ASX principles, the above requirements relate to the composition of which committee? Nomination Risk Committee, Audit Remuneration Committee, Remuneration Audit Risk Nomination Committee. No. Remuneration Committee चाहिए, Risk Committee चाहिए, Nomination Committee चाहिए, but Audit Committee की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा D. क्वेश्चन नंबर 81 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. In terms of the ASX principles, which of the following regarding the composition of the nomination committee of a listed company is most correct? कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चेयर्ड होते बाय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. क्वेश्चन नंबर 83, स्टेक होल्डर्स आर कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे कैन मेक यूज ऑफ देयर पावर टू द ऑर्गेनाइजेशन. ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. An organization's obligation to act to protect and improve society's welfare as well as its own interest is referred to as organizational social responsibility. An organization's appropriate tone at the top promoting ethical conduct is an example of ethical behavior. Atmospheric issues include all of the following except acid rain include करेगा, global warming भी, air pollution भी, but water quantities का part नहीं है. Which of the following regarding residual loss is correct? Again ये repeated question है. Better access to certain markets, differentiation of products and the sale of pollution control technology. इसकी वजह से आपकी रेवेन्यू हमेशा इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज. तो करेक्ट आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 90 रिपीटेड है. कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स ये फॉर्मल स्टेटमेंट है जो कि ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करती है. फॉर रेफरेंट पावर टू बी इफेक्टिव व्हाट मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स इन द रिलेशनशिप? एम्पैथी. अगेन क्वेश्चन नंबर 93 रिपीटेड है. Most companies begin the process of establishing organizational ethics programs by developing code of conduct. One of the objectives of Sarbanes-Oxley Act was to improve the quality and transparency of financial reporting. तो correct answer होगा C. Question number 96 repeated है. Successful global initiatives addressing standards for business must begin and end with the role of corporate governance and shareholder power in corporate decision making. Correct answer होगा A. Next, the dimension of social responsibility refers to the business societal contribution of time, money and other resources, philanthropic. The ability to interpret and adapt successfully to different national, organizational and professional cultures. इसको हम कहते हैं cultural intelligence.
The chairperson of the board of directors and CEO should be leaders with vision, yes, ability, yes, problem solving skills and business acumen. Correct answer होगा D, all of the above. The corporate governance structure of a company reflects the individual company's cultural and economic system, legal business system, social regulatory system. Correct answer होगा all of the above. The first step in the auditing process should be to secure the commitment of top executives and directors. Question number 103 repeat किया हुआ है. The goal of corporate governance and business ethics education is to create more ethics standards by which corporate professionals must operate. The hand of government refers to ability of the government to interfere in business negotiations, role of corporations to be profitable within the law. The internal audit function is least effective when the department is non-independent. Question number 107 repeated है. The social economy partnership philosophy emphasizes cooperation and assistance. The view that business exists at society's pleasure and businesses should meet public expectations of social responsibility is an enlightened self-interest argument. To be successful business ethics, training programs need to educate employees on formal ethical frameworks and models of ethical decision making. क्वेश्चन नंबर 111 करेक्ट आंसर ए नहीं होगा, सी होगा स्टेक होल्डर थ्योरी. सेम क्वेश्चन हमने ऊपर बताया भी था. करेक्ट आंसर होगा सी. सिर्फ इंटरनल पूछता ना तब शेयर होल्डर थ्योरी होता. विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एजेंसी थ्योरी इज करेक्ट कि एजेंट्स आर अज्यूम टू बी इन अ पोजिशन ऑफ पावर, कि उनके पास एक पावर होती है. नेक्स्ट, what type of justice exists if employees are being open, honest and truthful in their communications at work? Interactional. When a firm charges different prices to different groups of customers, it may be accused of लास्ट सेशन में हमने जब ये क्वेश्चन अपलोड किया था तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि इसका करेक्ट आंसर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा. नहीं, इसका करेक्ट आंसर कल्चरल रिलेटिविज्म ही होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है ना, कल्चरल रिलेटिविज्म का ना बेसिकली आइडिया ये है कि जो खुद का आपका कल्चर है, जो आप खुद सोचते हो, जो आपकी खुद की बिलीव्स है, प्रैक्टिसेस हैं, आप उसको अप्लाई करो, ना कि जो दूसरे फॉलो करें. अब दूसरे क्या फॉलो करते हैं कि सेम कि डिफरेंट ग्रुप से आप सेम ही प्राइस चार्ज करोगे अगर एक ही प्रोडक्ट है तो. बट कल्चरल रिलेटिविज्म आपको कहता है कि नहीं, आप अलग अलग लोगों से अलग अलग भी चार्ज कर सकते हो. नो डाउट ये डेफिनेशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की है, बट यहाँ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कल्चरल रिलेटिविज्म का. नेक्स्ट, where in the annual report would you expect to find mandatory social and environmental reporting, notes to the financial statement and directors report? Next, question number 116 repeated है. Which of the following descriptions applicable to different types of directors and their independence is incorrect? Independent executive director. Which of the following is a problem presented by ethics audits? Selecting auditors may be difficult. Which of the following is not a CSR theory? Rights theory इसका पार्ट नहीं है, बाकी सारी theories का पार्ट है. Which of the following is not a social sustainability issue? Biodiversity. Which of the following is not an agency cost? Residual loss है, bonding cost है, monitoring cost है, but congruency loss नहीं है. तो correct answer होगा C. Which of the following is not an example of a duty or responsibility of directors? Continuing to transact with creditors when the company's liabilities exceeds the assets. Which of the following is not an impact that underpins CSR? Political. Which of the following is not likely to have a direct impact on environmental sustainability? Laws prohibiting fracking, the introduction of new carbon tax, restrictions on greenhouse gas emissions. A repeat of the global financial crisis, ये basically इसका part नहीं है. Next, which of the following is not one of the elements of financial reporting? Cash flows. Which of the following is not one of the primary elements of a strong organizational compliance program? Written code of conduct है, ethics officer भी है, significant financial expenditures इसका part नहीं है. क्वेश्चन नंबर 127 रिपीटेड है. करेक्ट आंसर होगा डी, एक्सेप्टेबिलिटी. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द असेट? कंट्रोल ऑफ अ रिसोर्स है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट है, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स है. बट ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड ये नहीं है. ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड ये बेसिकली एसेट की डेफिनेशन का पार्ट नहीं है. क्लियर? तो लास्ट सेशन में हमने 100 क्वेश्चंस अपलोड किए थे और आज के सेशन में अप्रॉक्स 128 क्वेश्चंस. तो ये 228 क्वेश्चंस इनफ है आपकी प्रैक्टिस के लिए. एंड इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं कि जो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, उसको आप ज़रूर से समझ लेना, चाहे बीकॉम की बुक से, चाहे गूगल कर लेना, बट कहीं से वो टॉपिक क्लियर कर लेना जिसमें भी आप लोगों को डाउट है.
आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। अब हम लोग कुछ और डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स। उन पे भी हम लोग एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उन पे बेसिकली हम सिर्फ एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे, उस पर कोई डिस्कशन सेशन क्लास अपलोड नहीं करेंगे।